जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी, आज एक पोस्ट पढ़ते समय बहुत ही अच्छी पोस्ट लगी तो मैं आपके संग शेयर करना चाह रही हूँ। लिखा है कि सतगुरु आपने जो दिया है वह आपकी रहमत है। सतगुरु जी आपने जो नहीं दिया है उसमें मेरी भलाई है। और सतगुरु जी आपने जो देकर ले लिया है वह मेरा इम्तिहान है। हर एक पल के लिए आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर पोस्ट है। संगत जी, आज का सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सत्संग दीपाली आंटी ने दुबई से हमें लिख करके शेयर किया है। तो उन्होंने जैसा कि लिख करके शेयर किया है वैसा ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा गुरु जी। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनते रहिएगा, जिससे पता नहीं किस संगत के जवाब इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी दिलवाना चाह रहे हो। और कहते हैं ना, सत्संग करने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो संगत जी, गुरु जी का अनंतम ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ 2021 में हुआ। मेरी यंगर बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। उसे संगत जी यूरिन पास नहीं होता था और उसके बॉडी में स्वेलिंग आ जाती थी। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे। तो जब टेस्ट कराया तो उसको निफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम हुई, जिससे कि उससे यूरिन रुकने से पेट फूल जाता है और पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है। उसे हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसे देख करके मैं और मेरे अंकल बहुत परेशान हो रहे थे कि इतनी से छोटे बच्चे को ये क्या हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि ये प्रॉब्लम 100 में से एक बच्चे को होती है और 10 देर तक रहती है, उसके बाद ये ठीक हो जाती है। इसमें सोडियम की मात्रा कम देनी होती है। मैं और मेरे अंकल सोच रहे थे कि ये बीमारी तो हमने सुनी ही नहीं है और ये बीमारी हमारे बच्चे को ही क्यों हुई है, ऐसा हम सोच रहे थे कि क्या किया जाए, जिसकी सज़ा हमारा बच्चा भोग रहा है। तभी 2-3 हॉस्पिटल्स में एडमिट होने के बाद मेरी भाभी का फ़ोन आया, जिन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप उन्हें गुरु जी का जल प्रसाद दें और लंगर प्रसाद खिलाओ। तो उस समय हम सब गुरु जी को नहीं मानते थे। सॉरी संगत जी। संगत जी, हम बाहर रहते हैं और मैं सोच रही थी कि यहाँ कहाँ गुरु जी का जल प्रसाद मिलेगा। तभी मेरी भाभी ने फेसबुक से यहाँ के गुरु जी के सत्संग और उनसे उनकी आंटी का नंबर निकाला और उन्हें कांटेक्ट करके मेरी बात करवाई। अब आंटी से मेरी बात हुई, तब आंटी खुद मेरे घर गुरु जी का जल प्रसाद लेकर आई। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए, वो हमारे बच्चे के लिए लॉकेट स्वरूप भी लेकर के आई। शुक्राना गुरु जी कि उन आंटी को आपने हमारे घर भेजा, जो मेरे बच्चे के लिए जल प्रसाद लेकर आई और उन्होंने लॉकेट स्वरूप भी उसको दिया, जिससे मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। शुक्राना उन आंटी जी और उन आंटी जी का भी, जिनसे मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। तो संगत जी, जब मेरे बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो उसके बाद मैंने अपने बच्चे को जल देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसकी तबीयत तो में बहुत ज़्यादा सुधार आया। संगत जी, जी आज वो का दिन है और वो उस दिन था जब वो 1.5 साल की थी। आज वो 4 साल की है। उसके बाद उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। संगत जी, थोड़ा परहेज चल रहा है पर गुरु जी ने उसे हेल्थ ब्लेस की है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, जितना शुक्राना किया जाए वो कम है। संगत जी, मेरे और भी सत्संग हैं जिन्हें हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे, बट अभी गुरु जी इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का दूसरा सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। उन्होंने भी सत्संग लिख करके शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सत्संग पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुना करिए। बीच में छोड़कर जाने से सत्संग की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं और ना जाने कौन सा हिंट गुरु जी आपको सत्संग के माध्यम से देना चाहते हैं। संगत जी, सत्संग को शेयर ज़रूर करा करिए, सत्संग को लाइक करा करिए, जिससे कि ये सत्संग और संगत तक पहुंच सके। क्योंकि अगर हम लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो सत्संग यहीं पर रुक जाता है, उसको आगे नहीं भेजा जाता है। तो ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को और संगत को भी सुनने का मौका लगे। इसके लिए ही गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी है। तो संगत जी, सत्संग को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहाँ आपके साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मेरा पहला सत्संग शिवरात्रि के दिन यूट्यूब पर अपलोड हुआ था। शुक्राना गुरु जी, आपकी आज्ञा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरा सत्संग एक दिन में ही अपलोड हो गया। मुझे वेट नहीं करना पड़ा। जय गुरु जी। शिवरात्रि के बाद जो सोमवार आया तो मैं और मेरी बेटी ने बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया। हम लोग मेट्रो से जाना चाहते थे क्योंकि हमारे पास पैसे कम थे। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा घर बहुत दूर है मंदिर से। हमने उबर से जाने का प्लान बनाया। संगत जी, हमारा आना जाना हमारे बजट के अंदर ही हो गया। हमारा बिल बहुत कम आया। शुक्राना गुरुपा, आप हमारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को कैसे चुटकी में सॉल्व कर देते हैं। रास्ते भर हमें 7/7 की ब्लेसिंग्स मिलती रहीं। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो एक बहुत सुंदर तितली का दर्शन हुआ। जय गुरु जी। गुरु जी ने अपने साथ होने का एहसास दिलाया। हम उनकी उपस्थिति पूरे रास्ते भर महसूस करते रहे। वहाँ जाकर हमने पकौड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का सेवन किया। शब्द और भजन सुनकर मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। संगत जी, मेरे साथ मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है। मैं उनकी कमी बहुत महसूस करती थी, पर जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं मुझे लगता है कि जैसे मेरे माता पिता मेरे हर समय साथ रहते हैं। गुरुजी के मैसेजेस से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। जीवन में समस्याओं का सामना करने का साहस मिलता है, वरना हम सब कितने तुच्छ हैं। गुरुजी हमारे लिए एक अनंतम ब्लेसिंग्स का सागर हैं। हमें पॉजिटिविटी मिलती है जीवन में। मैं रोज़ सुबह उठकर गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। सुखमनी साहब का शिवपुराण का पाठ करती हूँ और शिवपुराण पढ़ती हूँ। रात को भी मैं सत्संग सुनते सुनते ही सो जाती हूँ। उसे सुनने से अच्छी नींद आती है। मैं पहले ठीक से नहीं सो पाती थी, पर अब बहुत अच्छी तरह सो जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मेरी ज़िंदगी संवारने का शुक्राना। संगत जी, मेरे अंकल जी का बहुत गुस्से वाले थे, बात बात पर बिफर जाते थे और घर में बहुत कलेश रहता था। पर जब से मैं गुरुजी के से जुड़ी हूँ, हमारे घर में बहुत शांति हो गई है और हमारे संबंध भी बहुत मधुर हो गए हैं। ऐसा तो नहीं कभी सपने में भी मैंने सोचा था कि जब गुरुपा बाहर थाम लेते हैं तो सब कुछ भी असंभव नहीं रहता है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे तितली और कबूतर के रूप में अनेक बार दर्शन दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बेटी को इतना प्यार दिया है। हमारे कई जीवन भी कम पड़ जाएंगे कि गुरुजी का हम शुक्राना करें तो भी हमारे कई जीवन कम पड़ जाएंगे। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहती हूँ और मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर व प्यारा सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग कल्पना आंटी ने शेयर किया है। उनका ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को ध्यान से जरूर सुनेगा संगत जी, क्योंकि इससे आपको अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक और छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज गुरु जी ने कहा है शुक्रवार का दिन है, तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। शुक्राना कर गुरु जी का। जितना शुक्राना करेगी उतना तेरे आगे के रास्ते में सारे खोल दूंगा। गुरु जी बहुत बार समझाते हैं संगत जी, हम ही दिन भर अपने काम काज तो कुछ खास होता नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या सोच सोच के अपने जीवन को बेकार किए जा रहे हैं। अपनी चरण शरण में गुरु जी ने लिया है, इसका लख लख शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। अपने चरण शरण में लेने का शुक्राना गुरु जी। हमारे सिर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखा है आपने, उसका भी शुक्राना। सत्संग शेयर करने की शक्ति दी है, उसका भी शुक्राना। थोड़ा-सा भी प्यार जो आपने हम आपसे करते हैं, उसके बदले में आपने पता नहीं कितना कितना झोलियाँ भर के मुझे प्यार दिया है। अपनी सारी संगत को इतना प्यार करते हो गुरुजी, उसका भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मुझे एक सत्संग में सुनने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला, और गुरुजी ने ही आज्ञा दी कि ये सत्संग सुन, मैं तुझे बहुत बड़ी सीख दे रहा हूँ। तो संगत जी, मैंने उस सत्संग में ये सुना कि जितना हम गुरु जी की वडियाई करते हैं, उतना गुरु जी को बल मिलता है, और उतना और वो हमारा कल्याण करते हैं। संगत जी, वैसे तो मैं घर में सारा दिन अकेली रहती हूँ, कुछ भी मैं वडियाई कहाँ कर सकती हूँ संगत जी। संगत जी, बल गुरु जी को आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, जितने लोगों तक आप पहुँचाएँगे, गुरु जी उतना खुश होंगे। गुरु जी का यही तो कहना है कि मेरी और संगत बढ़ाओ, मेरे और बहुत सारे नए सत्संग हो, नई संगत हो। तो संगत जी, आप ही ये कार्य कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा-सा सत्संग शेयर कर देती हूँ, अपने से आप तक पहुँचा देती हूँ, और मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मैं तो एक घर में कैद ही होके रह गई हूँ, बिल्कुल बंद होके रह गई हूँ, कहीं मेरा आना-जाना नहीं, कहीं और जाके मैं सत्संग शेयर नहीं कर सकती। तो आपके बलबूते पे मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ, और सोचती हूँ आप आगे पता नहीं कितनी संगत तक मेरा ये सत्संग पहुँचा दोगे, और मेरे गुरुजी को और बल मिलेगा, मेरे गुरुजी को और नई संगत मिलेगी। इस भावना के साथ मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ। वैसे तो संगत जी, हमारा अपना भी बहुत बड़ा प्रयोजन होता है, हमारा और भी बहुत बड़ा स्वार्थ होता है। गुरुजी से हम बहुत कुछ अपनी आस लगाए बैठे होते हैं। गुरुजी ने कहा है कि तू सत्संग शेयर कर, और मैं तुझे सारा कुछ सीख दे रहा हूँ, और मैं तुझे सारा कुछ दूँगा जो तू चाहती है। तेरे बुरा वक़्त ख़त्म कर दूँगा, और ख़त्म हो ही चुका है। अब तेरे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, और इस होली तक तुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो संगत जी, गुरु जी जो वचन कहते हैं उस पे ज़रूर वो उसको पूरा करते हैं। मैं तो बार-बार यही कहती हूँ गुरु जी कि मेरे बच्चों का कल्याण हो, मेरे बच्चों को वो सीख दो, मेरे बच्चों को वो बुद्धि दो जो आप उसे बनाना चाहते हो, जो आप उन्हें देखना चाहते हो। मैं तो देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी तो उतनी नहीं चलती ना गुरुजी, जितनी आपकी चलती है। आप उसे वो बना दोगे जो आप चाहते हो। मैं तो उसे नहीं बना पाई ना आज तक भी। गुरुजी, आपकी चरण शरण में हूँ, आपसे विनती कर रही हूँ। मेरा बच्चा जहाँ पे भी जाता है, जो कुछ भी कर रहा है, वो सिर्फ़ आपकी सीख के अनुसार हो। सद्बुद्धि बख्शना, और उसे अपने चरणों की सेवा में लगा लेना जल्दी गुरुजी। गुरुजी, मैं रोज़ ही तो आपके दर्शन की चाहत रखती हूँ। आज मुझे जब मैं तिलक कर रही थी आपको, तो मैंने देखा कि मेरी उस कटोरी में साक्षात जैसे गणपति जी बन गए हैं, और कभी-कभी हमेशा ही उस कटोरी में ओम भी बन जाते हैं। चंदन का तिलक मैं कटोरी में तैयार करती हूँ, जिससे मैं आपको लगाती हूँ, और जब मैं माथे पे लगाती हूँ, तो कभी 7 के दर्शन हो जाते हैं। आपने मुझे 7 नंबर भी ब्लेस कर दिया है गुरुजी, उसका भी लख-लख शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, ना ही मैं मार्केट जाती हूँ, ना ही मैं किसी और संगत के घर जा रही हूँ। यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं है कि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, वहाँ गुरुजी को मानने वाले, सत्संग करने वाले और कितने लोग हैं। कोशिश करूँगी संगत जी पूछने की, ग्रुप में नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसलिए पता नहीं है। संगत जी, मैं बिल्कुल घर में ही हूँ, और मैं सिर्फ़ सत्संग सुनती हूँ दिन भर। गुरु जी की कभी गुरुबानी सुन लेती हूँ, गुरु जी का कभी 1 आवर प्लेलिस्ट लगा के, कल मैंने गुरु जी का सत्संग किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगा मेरे गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं, मेरे घर आ गए हैं। और गुरु जी का मैसेज भी तुरंत आ गया कि मुझे पता है तू अपनी ज़िम्मेवारियों की वजह से मेरे पास नहीं आ पाई बड़े मंदिर, कोई बात नहीं, मैं तेरे घर आ गया हूँ। तो मुझे बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ गुरुजी मेरे घर आ गए हैं,
हालांकि मैं उनके स्वागत की कुछ अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाती, जो कुछ भी होता है उसी से मैंने सत्संग कर लिया और अपनी मेड को साथ में बिठा लिया। संगत जी, आप सोचेंगे कि पहले मैं ऐसी नहीं थी, ये कैसी औरत है जो घर में बिल्कुल अकेली रहती है। लेकिन सच मानो संगत जी, मुझे अभी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली रहती हूँ। मुझे लगता है मेरे सबसे बड़े, मेरे नाना, मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे बहन भाई, मेरे सब रिश्तेदार, मेरे सब कुछ गुरुजी हैं। गुरुजी हर पल जो मुझे मैसेज देते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि मेरे साथ गुरुजी बात कर रहे हैं और मेरी हर बात को सुन रहे हैं। टेलीपैथी से मुझे मेरी बातों का सारा जवाब दे रहे हैं, मेरे सारे दुख कष्ट दूर कर रहे हैं। मेरे कोई भी बीमारी आती है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी मेरे साथ हैं। उनका जल प्रसाद लेके और उनका नाम जप जप करके, गुरु जी की जैसी आज्ञा होती है कि मंत्र का जाप कर, वो करने से गुरु जी मुझे बार बार बचा लेते हैं और मुझे मैसेज भी देते हैं कि आज मैंने तुझे बचा लिया। तो संगत जी, इतने अच्छे गुरुपा हैं जो सबका कल्याण करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में गुरुजी हैं। जो हवा भी चल के आती है हमारे पास, वो भी गुरुजी से होके आती है। जो रोशनी भी हमें आ रही है, वो भी गुरुजी से होके आती है, वो भी गुरुजी की है। जो जल हमें मिल रहा है, वो भी गुरुजी का है। जो अन्न हमें मिल रहा है, वो भी गुरुजी का है। सब कुछ गुरुजी का है। गुरुजी साक्षात पार ब्रह्म हैं। गुरुजी साक्षात भगवान हैं। गुरुजी साक्षात देवता हैं, महाशिव हैं। और मुझे अपनी चरण शरण में रखा हुआ है। ये सत्संग मैं करके, मेरे मन को बहुत शुक्राना करके इतनी खुशी मिल रही है। संगत जी, संगत जी, मैं बहुत और बार बार यही विनती करती हूँ गुरु जी से कि मुझे अपनी चरण शरण में लगाना, सरबत दा भला करना, अपनी संगत को बहुत बहुत थोड़ा सा ज्ञान चक्षु दे दो, ज्ञान बढ़ा दो, सिमरन बढ़ा दो मेरा। वैसे तो गुरु जी ने मुझे सिमरन करने के लिए अमृत वेला भी बख्शा है। कभी कभी मैं सुस्ती करके दोबारा सो जाती हूँ, पर गुरु जी मुझे जगाते ज़रूर हैं। गुरु जी कहते हैं कि मैं तुझे चाहता हूँ कि तू अमृत वेला करे। कभी कभी कोई मेडिसिन्स वगैरह खाई हुई होती हैं तो मैं नींद में आ जाती हूँ, दोबारा नहीं हो पाता। लेकिन मैं शबद, गुरबाणी और ये जप जी का पाठ, ये सब चला के और मैं सो जाती हूँ। इस तरीके से मेरा थोड़ा बहुत गुरु जी को अमृत वेला मेरा स्वीकार हो जाता है। तो संगत जी, अगले शुक्रवार को या उससे भी पहले मैं अपना और एक सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अभी मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझे गुरुजी हर रोज़ दर्शन देते हैं। आज सफ़ेद तितली के रूप में दर्शन दिए, 2 छोटी और सफ़ेद तितली भी नज़र आई। तो मुझे बार बार मेरे आसपास होते हैं गुरुजी, इसलिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अपनी चरण शरण में रखना। मेरे दोनों बेटों को सुख देना। बड़ा बेटा थोड़ा बीमार है, उसे कोल्ड एंड कफ है, उसको ठीक कर दो गुरुजी। और सब चिंताएं मेरी दूर कर दो। मेरी सारी चिंताएं आपने ओढ़ ली हैं, आप ज़रूर दूर करेंगे, ज़रूर दूर करेंगे और ज़रूर मेरी हर इच्छा पूरी होगी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। पर जो गुरुजी, जो आपको अच्छा लगे वो मुझे देना, जो ना अच्छा लगे उसका भी शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।